तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि आने वाले पेपर में करंट अफेयर्स का कितना बड़ा रोल रहने वाला है और ऐसे में अगर आपने करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की है तो फिर कोशिश यही करना है कि जितना हो सके अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, अभी टाइम है। इस कोशिश को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए यहाँ पे इस वीडियो में खास करके अगस्त, सितंबर और अक्टूबर अक्टूबर मिड तक का ये इसमें क्वेश्चंस है, जो कि करीब 115 क्वेश्चन मैंने इसमें लिया हुआ है और ये सभी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। ये 3 महीने यानी 2.5 महीने का करीब एक निचोड़ कह सकते हो। इसको आपको देख लो, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जो कि दिसंबर तक रहेगा। उसी तरह से हम 3-4 वीडियो और लाएंगे जिसमें आपको पूरा करंट अफेयर्स कवर रहेगा और लास्ट में इन सभी वीडियो को मर्ज करके करीब 600 से 700 क्वेश्चंस का करंट अफेयर्स का एक पूरा कलेक्शन वीडियो दे दूंगा ताकि आप एग्जाम से पहले देख करके जाओ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें आपको 100 प्लस क्वेश्चन यानी को टोटल 115 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच करिए और बताइएगा कैसा लगता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। जीवन दान पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया? विच स्टेट वाज अवॉर्डेड द जीवन दान अवार्ड? तो सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यहाँ पे हम फटाफट सभी क्वेश्चंस को रिवीजन के पर्पज से देखेंगे, तो ज्यादा चीजें यहाँ पे हम एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं। अगस्त 2024 को किस सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया? तो ये अपना बिहार। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाता है। अगला प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर? तो भारत इसमें 71वें स्थान पर आया। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, जिसमें भारत ने एक आपका रजत पदक और 5 कांस्य पदक, टोटल 6 पदकों के साथ 71वें स्थान पर रहा था। अगस्त 2024 को भारत के किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन अवार्ड का दर्जा दिया गया? तो आईजीआई जो दिल्ली एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल दिल्ली एयरपोर्ट, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या आता है कि अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया है न्यूजीलैंड में। यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, न्यूजीलैंड। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि बिम्स्टेक्स बिजनेस शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किसने की है? तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी, भारत ने किया है। अगस्त 2024 को भारत और किस देश ने मुनाल उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? तो मुनाल उपग्रह भारत और नेपाल यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे, भारत और नेपाल ने। कौन सी राज्य सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीद? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? हरियाणा। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, हरियाणा राज्य करेगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कि 10वीं द्विपक्षीय मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? तो ये 10वां मित्र जो शक्ति होता है भारत और श्रीलंका के बीच होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाता है। देश का पहला राइस एटीएम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देखिए देश का पहला राइस एटीएम का उद्घाटन किया गया है जो कि उड़ीसा के अंतर्गत। तो यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अगस्त 2024 को किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया गया? तो हाथी ऐप लॉन्च किया गया असम की सरकार के द्वारा, ऑप्शन ए। अगस्त 2024 को लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पारडे आला कैरियरा अवार्ड से किसे नवाजा किया गया? तो ये नवाजा गया शाहरुख खान। बी करेक्ट होगा, शाहरुख खान। मौसम पूर्वानुमान के लिए डॉपलर रडार कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो डॉपलर रडार ये जो है लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में। अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने युग युगिन भारत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये जो संग्रहालय है इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में। केवा फिश की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो केवा फिश की नई प्रजाति मेघालय में खोजी गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, मेघालय। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज कहाँ संपन्न हुआ? कसूर रिवाज जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल हिम उन्नति की शुरुआत की है? तो हिम से याद रखना हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिम उन्नति हिमाचल प्रदेश। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश कौन बन गया? तो दूसरा एल्युमिनियम उत्पादक अपना देश भारत बन चुका है। यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में कार्बन उत्सर्जन में कमी की रणनीतियों पर मसौदा रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा? तो ये जो लक्ष्य रखा गया है बिहार में जो कि 2070 तक, ऑप्शन ए 2070 तक।
अगस्त 2024 को विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया, यानी क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया, और वो आपका है श्रीनगर, ऑप्शन सी श्रीनगर। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि केंद्र सरकार ने किन दो स्थानों यानी एक आदि चुचनगिरी और एक है चुलानूर को मोर अभ्यारण्य बनाया। तो आदि चुचनगिरी जो है ये आपका कर्नाटक में पड़ता है और चुलानूर जो है ये केरल में है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए निकल के आएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा मिशन दक्ष का संबंध किस राज्य से है जो शिक्षा विभाग द्वारा पढ़ाई में कमजोर बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए शुरू किया गया। तो मिशन दक्ष के बारे में पता होना चाहिए आपको, बिहार सरकार ने इसको शुरू किया। 14 अगस्त 2024 को किस राज्य ने प्राचीन रत्नागिरी रॉक कला को संरक्षित स्मारक घोषित किया? तो ये रत्नागिरी जो पड़ता है आपका महाराष्ट्र में, तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे। 2024 में तीसरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन सा बन गया? तो तीसरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप जो है वो रैपिडो बन चुका है, रैपिडो। अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार अवसर के लिए लॉजिस्टिक नीति की मंजूरी दी है? तो लॉजिस्टिक नीति की मंजूरी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने दिया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है कि अगस्त 2024 को किस राज्य विधानसभा ने खनिजों पर उपकर यानी खनन की खनिजों पर उपकर लगाने संबंधी विधेयक पारित किया? वो है झारखंड, ठीक है, झारखंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि आईओसी ने यानी इंडियन ओलंपिक कमेटी, इंडियन बोल रहा हूँ, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है? तो ओलंपिक ऑर्डर से हाल ही में सम्मानित किया गया है अभिनव बिंद्रा को। अगर यहाँ पे कहे कि आईओसी ने किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया, तो वहां पे फिर फ्रांस आपको टिक करना है, ये भी याद रखेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या बनता है कि अगस्त 2024 को आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड बन चुका है, ऑप्शन बी नागालैंड। एआई असिस्टेंट रूफस किस कंपनी ने खरीदारी के लिए लॉन्च किया? तो रूफस जो है वो अमेजोन ने लॉन्च किया, ऑप्शन बी अमेजोन। दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू कहाँ खोला गया? तो कानू यानी कर्नाटक, ठीक है, कानू कर्नाटक, ऑप्शन सी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में नवनिर्मित श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया समस्तीपुर में, ऑप्शन बी समस्तीपुर। पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 से किसे प्रदान किया गया? तो पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 जो है ये दिया गया है केरल पर्यटन को, ठीक है, केरल पर्यटन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है कि भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन का अनावरण कहाँ किया गया? तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस पूछे कि हाल ही में चर्चा में रहा स्टैचू ऑफ यूनियन किससे संबंधित है? तो ये आपका भगवान हनुमान की है और इसे हाल ही में टेक्सास यूएसए में स्थापित किया गया, तो ऑप्शन डी। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना 16 अगस्त 2024 को कहां शुरू हुई? तो ये आपका शुरू हुआ है ओंकेश्वर, ठीक है, ओंकेश्वर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है कि उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास अमेरिका और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो अमेरिका और ये दक्षिण कोरिया के बीच संपन्न हुआ, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद अगला आता है कि किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल जो कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों और समाधान और निगरानी के लिए लॉन्च किया गया? तो सी बॉक्स जो पोर्टल है वो महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर बनेगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या आता है, ध्यान दीजिएगा। तूफान एम्पिल किस देश से संबंधित रहा? तो तूफान एम्पिल का संबंध जापान से है, एम्पिल जापान, ठीक है। नेक्स्ट है कि 26वें सीएट क्रिकेट पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया? तो सीएट क्रिकेट पुरस्कार 2024 रोहित शर्मा को दिया गया, ऑप्शन डी राइट आंसर बन जाता है। किस देश के पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड जीता है? तो पाटा गोल्ड अवार्ड, यहाँ पे देखिए अगर देश पूछा जाए तो फिर यहाँ पे नेपाल को टिक करना पड़ेगा, लेकिन ऊपर में हमने पाटा गोल्ड अवार्ड राज्य में देखा था तो केरल पर्यटन को दिया गया था, तो ये याद रखेंगे, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है कि पाकिस्तानी ईसाई जोसेफ फ्रांसिस परेरा सीएए के तहत नागरिकता पाने वाले किस राज्य के पहले ये निवासी बन गए? तो सीएए के तहत नागरिकता पाने वाले पहले राज्य जो बने हैं वो है गोवा, ऑप्शन डी गोवा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश को भीष्म क्यूब्स जो है वो भेंट किया? भीष्म क्यूब्स भेंट किया किसे? तो यूक्रेन को, ऑप्शन डी यूक्रेन, ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि मोदी ने कहा वदावन बंदरगाह का शुभारंभ किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वदावन बंदरगाह का शुभारंभ किया? तो ये आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा, महाराष्ट्र। सुभद्रा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो देखिए सुभद्रा योजना हाल ही में मुख्यमंत्री बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये उड़ीसा में स्टार्ट किया गया सुभद्रा योजना। नेक्स्ट आता है कि विश्व का सबसे बड़ा हीरा
जो कि 25 अगस्त 2024 को कहाँ निकाला गया, कहाँ मिला? तो सबसे बड़ा हीरा ये बोत्सवाना में मिला है, ऑप्शन सी बोत्सवाना। नेक्स्ट क्या आता है? ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न ये है कि वेपॉर्स जिम्मेदार पर्यटन परियोजना को 21 अगस्त 2024 को आईसीआरटी गोल्ड अवार्ड मिला है। तो किस राज्य को? केरल। यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन जो कि सी केरल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी मतलब केरल। देखिए इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि बीपीसीएल ने ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना कहाँ शुरू किया? तो बीपीसीएल ने ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना बिहार में शुरू किया, ऑप्शन बी होगा। देश का पहला डिजिटल कोड किसने शुरू किया? तो पहला डिजिटल कोड जो कि आपका शुरू किया गया किसके द्वारा? तो केरल सरकार के द्वारा, यानी केरल में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत ने अपना पहला पुनः उपयोग योग्य हाइब्रिड रॉकेट रूमिनी फर्स्ट कहाँ से लॉन्च किया? तो ये आपका तमिलनाडु से लॉन्च किया गया, ठीक है, तमिलनाडु से, ऑप्शन सी, ध्यान रखिएगा तमिलनाडु। अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो ये बांग्लादेश ने जीता, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है कि मन्याचिवाड़ी गांव जो कि किस राज्य का पहला सौर ऊर्जा आधारित गांव बन चुका है? तो मन्याचिवाड़ी जो है आपका ये महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन बी होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि धूली लेक, ठीक है, धूली लेक किस देश का पहला डब्ल्यूएचओ मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य शहर बन गया, स्वस्थ शहर बन चुका है? ये आपका धूली लेक जो है वो नेपाल के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे, ठीक है, नेपाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि किसे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया, प्रदान किया गया? तो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार हाल ही में वी श्रीनिवास को दिया गया, तो यहाँ पे ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है कि सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? सिंगापुर साहित्य पुरस्कार हाल ही में प्रशांति राम ने जीता, तो यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न आता है कि सुपर टाइफून यागी, ठीक है, सुपर टाइफून जो यागी है किस देश में भारी तबाही मचाई है? तो ये भारी तबाही मचाए वियतनाम के अंतर्गत, ठीक है, वियतनाम, तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्या आता है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन सा देश बना? तो 101वां सदस्य के रूप में नेपाल हाल ही में इसमें जुड़ा है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है इसका यहाँ पे कह सकते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय जो है वो आपका भारत के गुरुग्राम में स्थित है, तो ये याद रखेंगे। भारत ने इसको स्टार्ट किया था, फ्रांस के सहयोग से स्टार्ट हुआ था। चामरान फर्स्ट जो उपग्रह है किसने लॉन्च किया? तो चामरान ईरान, नाम से थोड़ा सा याद रखेंगे आप, चामरान ईरान, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न बनता है कि किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी का बर्थ डेट होता है ये, और इस तारीख को प्रजा पालन दिवस के रूप में आप याद रखेंगे। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में ये घोषणा किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में 3D संग्रहालय बनाएगी, तो 3D संग्रहालय कहाँ बनाएगी? तो ये 3D संग्रहालय बनाने की बात की गई है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला प्रश्न आता है कि भारतीय नौसेना ने 5 सितंबर 2024 को किस देश के साथ वरुण अभ्यास आयोजित किया था? तो वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है, तो इसे याद रखेंगे, भारत और फ्रांस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। अगला प्रश्न है कि 125 भारतीय भाषाओं के लिए एआई प्रोजेक्ट मोनी किसने लॉन्च किया है? तो मोनी जो प्रोजेक्ट है हाल ही में गूगल डीप माइंड ने लॉन्च किया, तो यहाँ पे सी को टिक करेंगे, गूगल डीप माइंड। हाल ही में बिहार केसरी व पूर्व मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो इसका अनावरण किया गया राज्यपाल जो थे, तत्कालिक राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है कि पुस्तक नीम का शहद के लेखक लेखिका कौन है जिसका विमोचन हाल ही में नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया? तो नीम के शहद मैंने आपको बिहार स्पेशल नोट्स में कराया था, बिहार स्पेशल जो करंट अफेयर्स हमने देखा था, डॉक्टर राज्यवर्धन आजाद के बारे में आपको बताया गया, तो डी करेक्ट है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 जो कि 2 सितंबर 2024 को किस देश के फिल्म निर्माता हयाओ मियाजाकी, ठीक है, हयाओ मियाजाकी को सम्मानित किया गया, तो इनका संबंध हो जाएगा जापान के साथ, तो ऑप्शन डी होगा, याद रखेंगे। एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में इस पुरस्कार को जाना जाता है। सितंबर 2024 को सर्वश्रेष्ठ अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार किसने जीता? क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड जो है वो किसने जीता है? तो इस अवार्ड को देखिए, नाम क्वेश्चन में जैसे कि अगर पूछा है कि क्रिएटिव आर्ट्स एमी, तो नाम में इनका है जेमी, ये याद रखेंगे, याद रहेगा आराम से आपको, तो सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है।
नेक्स्ट आता है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा संविधान मंदिर का निर्माण किया? तो संविधान मंदिर हाल ही में मुंबई में स्थापित किया गया, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाता है। किस राज्य की विधानसभा ने दल बदलने वालों की पेंशन समाप्त करने वाला विधेयक जारी किया? तो दल बदल विधेयक हम जानते हैं कि 52वें संविधान संशोधन 1985 में इसको ग्रहण किया गया, संविधान में शामिल किया गया और इसके अंतर्गत ये जो विधेयक जारी किया गया कि दल बदलने वालों के लिए पेंशन समाप्त कर दी जाएगी, वो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत ऑप्शन डी बन जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार ने मार्च 2024 को बिहार को 2 नए वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली देश की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो इनका नाम है सुरेखा यादव। ठीक है, सुरेखा यादव ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कि कौन सी राज्य सरकार 20 अगस्त को सूता दिवस के रूप में मनाएगी? तो सूता दिवस 20 अगस्त को ये आपका असम की सरकार ने मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट आता है कि किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है? तो ये घोषणा तेलंगाना की सरकार के द्वारा की गई है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाता है। नुआखाई उत्सव मनाया जाता है, तो नुआखाई उत्सव का संबंध जो है वो आपका उड़ीसा के साथ हो जाएगा, ऑप्शन डी उड़ीसा। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन डी। ओलंपिक ऑर्डर सम्मान किस देश के राष्ट्रपति को दिया गया? मैंने आपको पहले ऊपर में बताया था कि ओलंपिक ऑर्डर सम्मान जो है हाल ही में सम्मानित किया गया था अभिनव बिंद्रा को, लेकिन अगर राष्ट्रपति पूछा कि किस देश के राष्ट्रपति को, तो फ्रांस के राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल जेनिक सिनर, इटली के हैं जेनिक सिनर। नेक्स्ट आता है कि भारत ने 2 सितंबर 2024 को सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर किस देश के साथ समझौता किया? सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर किस देश के साथ समझौता हुआ? तो सिंगापुर के साथ, ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। 4 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति विहार स्तूप मतलब विश्व शांति बुद्ध विहार जो है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया? तो इसका उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। सितंबर 2024 को किस राज्य ने एआई प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया? एआई प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता तमिलनाडु ने किया, ऑप्शन डी तमिलनाडु। 2024 में टाइम पत्रिका की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो यहाँ पे शीर्ष पर रही है एप्पल। ठीक है, एप्पल की कंपनी जो शीर्ष पर रही है, ऑप्शन डी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आता है कि 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? तो सुमांशु शुक्ला, जो कि आप जानते हैं अभी हाल ही में ये जा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि एनपीएस वात्सल्य बच्चों के लिए पेंशन योजना का शुभारंभ किसने किया? तो निर्मला सीतारमण जी ने किया था, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाता है। अगला प्रश्न कि किस राज्य का एंड्रो गांव, ध्यान रखिएगा किस राज्य का एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया? तो ये आपका मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, मणिपुर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि सितंबर 2024 को डीआरडीओ ने किस आईआईटी के साथ मिलकर के अभेद लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया? तो अभेद जो है ये आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर के किया गया, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आईआईटी दिल्ली। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सितंबर 2024 को भारत और किस देश की वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास पूरा किया? तो ईस्टर्न ब्रिज 7 जो युद्ध अभ्यास है भारत और ओमान के बीच संपन्न हुआ, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2025 में भारत को मिली है। भारत अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कब तक स्थापित करेगा? तो 2028 तक स्थापित करेगा, ऑप्शन ए। तूफान पुलासन ने किस देश में भारी तबाही मचाई है? पुलासन यानी कि चीन में तबाही मचाई थी, तो यहाँ पे बी होगा करेक्ट आंसर। सितंबर 2024 को मनकीड़िया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? तो देखिए मनकीड़िया जो समुदाय है इसे विशेष राज्य का जो दर्जा दिया गया वो आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे उड़ीसा। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, उड़ीसा करेक्ट आंसर बनेगा, तो ध्यान में रखिएगा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है कि सितंबर 2024 को किस देश में भव्य समारोह के साथ संविधान दिवस मनाया गया? तो संविधान दिवस जो है वो आपका नेपाल के अंतर्गत। ठीक है, नेपाल, ऑप्शन सी। हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, कानून दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन सितंबर 2024 में ये मनाया गया, ये आपका संविधान दिवस नेपाल के अंतर्गत, ऑप्शन सी।
देखिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है कि राज्य भाषा कीर्ति पुरस्कार किस संगठन को प्रदान किया गया? तो संगठन पूछा जाए तो यहाँ पे भेल याद रखेंगे, ऑप्शन सी भेल को दिया गया। 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो 2024 के एकलव्य पुरस्कार हाल ही में दिया गया प्रत्याशा रे को, ठीक है, प्रत्याशा रे को। नेक्स्ट क्या आता है कि बिहार में बने बापू टावर का उद्घाटन 4 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। तो ये कहाँ पर? तो गर्दनी बाग पटना में किया गया था। तो ये मैंने पता नहीं फरवरी का क्वेश्चन से एक ले लिया था यहाँ पे, कोई नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कि भीषण सूखे के कारण किस देश ने 200 हाथियों को मारने की योजना बनाई है? तो देखिए 200 हाथियों को मारने की योजना बनाई है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या होता है? हरारे। नेक्स्ट आता है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? तो ये आपका केरल, केरल शीर्ष पर आया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिपीटेड यहाँ पे हो गई है। देखिए क्या है कि पुलासन ने किस देश में भारी तबाही मचाई थी? तो हमने चीन देखा था, यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आता है कि सितंबर 2024 को कहाँ 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। किस देश ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम पर एक सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी किया? तो ये पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगाल करेक्ट होगा। गजना महोत्सव बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया? तो गजना महोत्सव का संबंध बिहार के औरंगाबाद से होगा, ऑप्शन सी। कुष्ठ रोग से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश कौन बन गया? तो कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया है जॉर्डन, ठीक है, जॉर्डन यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। देखिए अगला सवाल क्या है कि अक्टूबर 2024 को किसे फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? तो फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकिन को चुना गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। मैंने नोबेल पुरस्कार को ट्रिक के साथ आपको याद कराया था, 2024 वाला जो है वो मैंने वीडियो प्रोवाइड करा, आप उसे देख सकते हो, याद कर सकते हो। अगला प्रश्न आता है कि जेफरी हिंटन और हॉपफील्ड का कार्य किस तकनीकी क्षेत्र से समाहित किया गया? इन दो लोगों को यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो नाम आप देख रहे हैं जेफरी हिंटन और हॉपफील्ड, फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था और ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कार्य के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। माउंट सीसा पागमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने? ये चीन में स्थित है और इस पे चढ़ने वाले अर्जुन वाजपेयी, ऑप्शन बी। छत्रपति शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, किसे प्रदान किया गया? तो प्रदीप गांधी, यहाँ पे नाम याद रखना आपको, छत्रपति शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, प्रदीप गांधी। हार्पून मिसाइल किस देश द्वारा विकसित किया गया? तो हार्पून का संबंध हो जाएगा यूएसए के साथ, अमेरिका के साथ, ऑप्शन बी। देखिए इसके बाद अगला सवाल आपका क्या बनता है कि रतन टाटा के सम्मान में 10 अक्टूबर 2024 को विशेष डाक कवर जो है किस राज्य ने जारी किया? तो यहाँ पे बिहार करेक्ट होगा। अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है? तो आपको पता होगा धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता था? बिरसा मुंडा, और उनका संबंध झारखंड से था। यहाँ पे ऑप्शन सी बन जाएगा करेक्ट आंसर। नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किस देश की निहोन हिडकाओ संस्था को दिया गया? तो ये आपको संस्था पता ही होगा, जापान की संस्था है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंतर्गत भारत को 105वां स्थान दिया गया। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया? तो 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड में हुआ था, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है कि अक्टूबर 2024 को किसे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार यानी फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो मैंने आपको ऊपर में नाम बताया था जेफरी हिंटन और हॉपफील्ड, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाता है। 3 अक्टूबर 2024 को भारत की पहली बायो सीएनजी प्लांट वाली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। भारत और किस देश के बीच काजिंद अभ्यास का 8वां संस्करण उत्तराखंड में संपन्न हुआ? तो काजिंद जो है वो भारत और काजिकिस्तान के बीच होता है। तो यहाँ पे सी करेक्ट बनेगा। संकल्प पहल हाल ही में नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए किस राज्य ने शुरू किया? संकल्प पहल को हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट आता है कि जेसोरेश्वरी मंदिर हाल ही में चर्चा में है क्योंकि यहाँ से देवी काली की मुकुट चोरी हुई है। तो ये जो मंदिर है किस देश में स्थित है? बांग्लादेश में स्थित है, ठीक है, बांग्लादेश में स्थित है। देखिए अगला सवाल क्या बनता है कि भारत नेपाल और किस देश ने त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो भारत नेपाल के साथ साथ बांग्लादेश इसमें शामिल है। तो डी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि विदारंभ उत्सव किस राज्य में मनाया गया?
तो विद्यारंभ उत्सव का संबंध होगा केरल के साथ, ऑप्शन सी केरल के साथ यहाँ पे ध्यान रखेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस स्थान के हिजब उत तहरीर संगठन पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे आतंकी घोषित कर दिया? तो ये है यरूशलेम, ठीक है, यरूशलेम ऑप्शन सी। ब्रिटेन ने चागोस द्वीप की संप्रभुता जो है वो किस देश को सौंपने यानी हैंडओवर करने की बात की गई है? तो चागोस द्वीप आपको याद रखना है कि ये आपका मॉरिशस, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा, मॉरिशस। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि इस पूरे वीडियो में यानी 115 क्वेश्चंस में करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको प्रोवाइड कहां से कहां तक कराया, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के मिड तक ये सभी क्वेश्चंस हमने लिया था। अब इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आपका दिसंबर तक की रहेगी, हम कोशिश करेंगे दिसंबर तक रहेगा और इसी तरह से मैं आपको कोशिश करूंगा कि जुलाई और अगस्त तक कंप्लीट करा दूं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो और कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार अगर आप आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।